आपका स्वागत है इस्तकबाल है। मैं हूं काशिफ समद। पिछले दिनों से हमने एक शो की शुरुआत की जिसका नाम है मालेगांव की सियासत में, मालेगांव की पॉलिटिक्स में नौजवानों का किरदार, या मालेगांव की सियासत में नौजवानों का कितना रोल है, कितना हिस्सा है। ये रिसाइट टुडे का ये सिलसिला जारी ही है, पर एक न्यूज आती है, एक खबर आती है कि मालेगांव के नौजवान कारपेंटर को, जो इस मीकात के सबसे कम उम्र कारपेंटर है, उनके साथ में बदसलूकी की गई, उनके साथ में मारधाड़ की गई, या उसके साथ में उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। ये जानने के लिए कि ये बात कितनी सच है, कितनी झूठ है, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, किसके कहने पे हुआ था, ये जानने के लिए हमने वार्ड नंबर 6 के कारपेंटर तनवीर अहमद, जुल्फिकार अहमद को अपने स्टूडियो पे मदऊ किया और उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उस दिन असल में हुआ क्या था और क्या उसके बाद क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है। तनवीर भाई, आपका स्वागत है। सबसे पहला तो मुझे ये बताइए कि उस दिन एक्चुअल में हुआ क्या था। देखिए, उस दिन जो है तो मैं ऑफिस पे ही था। कुछ 9 साढ़े 9 बजे जो है तो निजाम हॉस्पिटल में कुछ झगड़ा हुआ। उस वक्त तो मुझको नहीं पता चला कि यहाँ पर झगड़ा हुआ है ऐसा। और फिर मुझको जो है तो 10 साढ़े 10 बजे पता चला कि वो झगड़ा कुछ ज्यादा बढ़ गया है। एक पेशेंट और डॉक्टर के बीच में हुआ था। डॉक्टर साहब जो थे तो डॉक्टर आमिर थे, मुस्लिम सर्कलर थे। जब मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा, तो मैंने मेरे भाई डॉक्टर अर्शद को फोन किया कि निजाम हॉस्पिटल में ऐसा ऐसा झगड़ा हुआ है, तो ये डॉक्टर आमिर है कौन, कुछ नहीं, मुझको पता नहीं था कौन है। तो उन्होंने बताया कि यार हजारखोली में रहते हैं मुस्लिम सर्कलर के। तो मैं उनको पहचान गया कि भाई मुस्लिम सर्कलर के मैं जानता हूँ। तो मैं बोला, मेरे भाई को सारी डिटेल बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने मुझको कहा कि तुम वहां पे पुलिस स्टेशन में जाओ और जाने के बाद वो देखो सिचुएशन क्या है, डॉक्टर साहब से बात करो और तुम्हारे हिसाब से वहां पर फैसला लो क्या करना है। मैं जब वहां पर पहुंचा, पुलिस स्टेशन में एंट्री किया, मुफ्ती साहब की गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी। मुझको लगा कि मुफ्ती साहब अंदर बैठे हुए। मैं पुलिस स्टेशन में एंट्री किया, एक कांस्टेबल हमारे पहचान के थे, उनको साइड में लिया और उनसे मैं पूछा कि यार ऐसे क्या मामला है, क्या नहीं, मुझको बताओ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कैबिन में मुफ्ती साहब बैठे हुए इसी मामले में, आप जाकर उनसे बात करो। उनको पता है मुझको भी सारी बात मालूम नहीं। तो मैं बोला कि मैं मुफ्ती साहब को ही ढूंढ रहा था, ठीक है अंदर है तो मैं जा रहा हूँ। जब मैं एंट्री करने लगा तो वहां पर ये खालिद सिकंदर वो खड़ा हुआ था, उसके साथ में एक बंदा था, वो मेरे से पहले एंट्री करा और मैं देखा कि वो अंदर गया, मेरे सामने मैं खड़ा होकर ही देखा। मेरे सामने अंदर जाकर उसने कुछ कहा, वो क्या कहा मुझको भी नहीं पता। अपने में पीआई जो थे वहां पे, पुलिस कांस्टेबल पीआई जो थे, उन्होंने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलने के फौरन बाद मुझको धक्का दिया। मैंने कहा कि साहब आप मुझको धक्का क्यों दे रहे हो, क्या मामला है, मुझको बताओ। तो उन्होंने मुझको मेरे ऊपर हाथ छोड़ा, मुझको मारा। तो मैं बोला आप मुझको मार क्यों रहे, मैं नगर सेवक हूँ और मैं मुफ्ती साहब से मिलने के लिए आया हूँ, मुझको मुफ्ती साहब से बात करना है। वो मुझको मुफ्ती साहब के पास जाने ही नहीं दिया और मेरा कॉलर पकड़ के रिमांड रूम में ले आकर बिठा दिया। बोले यहाँ बैठ, तू नगर सेवक होगा तेरे घर का। भाई जब इतना हो गया, उसके बाद मुफ्ती साहब अंदर बैठे हुए थे। उनका जो किया था उसके सामने सारी दास्तान हुई और पीआई की केबिन के एकदम बाजू में ही हुआ। आपको पता ही होगा, आप गए होंगे वहां पर। मैं देखा कि फिर मुफ्ती साहब उठ के वहां से चले गए। उसके बाद फिर मैंने मेरे बड़े अब्बू यूसुफ इलियास साहब को फोन करके बुलाया वहां पर। उसके बाद उन्होंने कुछ पीआई से बातचीत की। पीआई ने मुझसे, तो आपको उस वक्त तक के पूरा मामला नहीं मालूम? नहीं, और किसी ने बताया नहीं? किसी ने, मुझको सिर्फ इतना पता चला कि यहाँ पर ऐसा ऐसा मामला हुआ है, मामला थोड़ा बढ़ चुका है। मेरे जाने की वजह यह है कि ऐसे कुछ मामला होते हैं तो हमारे जैसे नौजवानों की और हम नगर सेवकों की ये जिम्मेदारी है कि ऑन द स्पॉट पहुंचकर मामले को समझ के उसको सुलझाया जाए, या अगर किसी की गलती है तो उसको सजा दी जाए। पेशेंट ने जो काम वहां पर डॉक्टर साहब के साथ किया वो बहुत गलत काम किया। वो क्यों किया, इसकी उससे पूछना चाहिए।
जो भी उनका मामला होगा, लेकिन ये तरीका नहीं था। पेशेंट ने जो काम किया वो बहुत गलत हरकत थी उसकी। मुझको उसे वहां बात पे करना चाहिए थी। बात करनी चाहिए, तो मुझको वहां पर पहुंच के मामले को समझने दिया ही नहीं गया कि मैं समझ करके कुछ मामला आगे बढ़ाऊं, और मेरे साथ वाकया हो गया और वो वाकया दूसरा रूप ले लिया। अच्छा, आप ये बताइए कि वहां जब आप पुलिस स्टेशन में गए तो शहर के एमएलए वहां पे मौजूद थे जी। हाँ? तो उनका क्या रिएक्शन रहा? यानी जब आपको मारा गया होगा या आपके बेइज्जती की गई होगी या आपके साथ में धक्का मुक्की की गई जी, तो उनका क्या रिएक्शन था? देखिए मेरे हिसाब से तो अगर देखा जाए तो उनका कोई रिएक्शन था नहीं। वो नॉर्मली ऐसे आए और वो मतलब नॉर्मली चले गए, कि मतलब किसी को एक लफ्ज नहीं बोले, ना पीआई को ना वहां के कांस्टेबल कि आपने क्यों मारा, वजह क्या थी। मेरा कॉर्पोरेटर था, मुझको बोलना चाहिए था। मैं वहां बोल रहा हूँ, उनके जो पीए थे वो देखे, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। बाहर वो निकलने लगे तो कुछ हमारे एक दो लोगों ने उनसे कहा भी कि यार साहब ऐसी ऐसी बात हुई है, तनवीर कॉर्पोरेटर को बजा लिया गया है। तो साहब ने ऐसा कहा कि वो उसकी गलती की वजह से बैठा, ऐसा बोल के बैठा। अच्छा, जो आप चले वार्ड नंबर 6 के कारपोरेटर है जी। सही। हाँ, तो आप किस पार्टी से कारपोरेटर? मैं महागठबंधन से चुन गया। महागठबंधन से चुन के आए, और उसके जिम्मेदारों में शहर के मौजूदा एमएलए भी है। बिल्कुल। तो उसके बाद भी उन्होंने आपको यानी उन्होंने आपसे पूछा नहीं या आपको बोला नहीं कुछ भी उन्होंने कहा नहीं, मुझसे कुछ पूछा अच्छा, नहीं। इसको कितना दिन हो चुका है? इसको लगभग मेरे हिसाब से 3 या 4 दिन हुए। 3-4 दिन हो चुका है। और इस बीच में 3-4 दिनों में एमएलए की जानिब से कुछ बातें नहीं, देखिए जो रिएक्शन रहना चाहिए पार्टी के लीडर को कि एक कॉर्पोरेटर के साथ उनके ऐसा किया गया, जो पार्टी के लीडर की तरफ से रिएक्शन रहना चाहिए, मुझको तो कुछ दिखाई नहीं दिया। अच्छा, कोई रिएक्शन नहीं। आपके हिसाब से, क्योंकि एक आप सियासी घराने से भी हैं जी। और मौजूदा कारपोरेटर भी हैं, आपको वोट दिया है लोगों ने, तो जब भी आप चुन के गए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो आपके लीडर हैं उनकी जानिब से या शहर के एमएलए की जानिब से क्या काम होना चाहिए था आपके ताल्लुक से? देखिए, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये मैं पहला शख्स नहीं हूं जिसके साथ ये हादसा हुआ। हमारी पार्टी के, हमारे गठबंधन के कॉर्पोरेटर और एजाज बेग साहब, और फिर अभी एमआईएम पार्टी से मुफ्ती साहब चुनकर आए। एमआईएम पार्टी के अध्यक्ष हैं अब्दुल मालिक मेयर साहब। यही पीआई ने उनके साथ, उन दोनों के साथ भी बदतमीजी की। और मैं आपको बताता चलूं कि डॉक्टर शफीक, जो कि वो भी महागठबंधन के कॉर्पोरेटर है, डॉक्टर शफीक के साथ भी ये पीआई ने बदतमीजी की। मैं तो बहुत दूर गया, हमारे शहर के जो लीडर है इनका तो काम था कि वहीं पर वो जिस वक्त उन दोनों तीनों के साथ में ये मामला हुआ था, जब भी कुछ ना कुछ रिएक्शन बताना था। मुझको ऐसा लगा गया जब उन्होंने उस टाइम भी कुछ किया तो इस टाइम क्या कुछ करेंगे। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं किया, किसी से डरे नहीं डरे या पुलिस से डर रहे हैं, तो ये मुझको नहीं पता। अच्छा, जैसे आप एक नौजवान हैं और सबसे कम उम्र कारपोरेटर है, जो एक एजाज की बात है कि इतने कम उम्र में कारपोरेटरशिप लेना या अवाम में मशहूर होना और अवाम की वोट हासिल करना, जो बड़े बड़े दिग्गज लोग नहीं कर पाए, जिनको आपने पछाड़ा है अपने वार्ड में। तो आपके साथ जो मामला हुआ है, इसका शहर के नौजवानों पर क्या असर हो सकता है? देखिए, शहर के नौजवानों पे इसका असर ये हो सकता है कि जो नौजवान कुछ पढ़े लिखे नौजवान भी होते हैं, कुछ सोशल फील्ड में आगे बढ़ते हैं, कुछ सियासी फील्ड में आगे बढ़ते हैं, कुछ सियासी लीडर के पीछे भी चलते हैं। इससे ये मैसेज जा रहा है कि यार, जब अगर एक मौजूदा कॉर्पोरेटर के साथ ये हो सकता है तो हमारे साथ क्या हो सकता है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँ कि यार, ये जिन लोगों के पीछे चलते हैं, ये उनका काम है कि इनके हौसलों को बढ़ाया जाए। नौजवानों के जो पीछे चलते हैं, ये इनका काम है कि उनके हौसलों को बढ़ाया जाए। पीछे कुछ नौजवान शहर के कुछ मामला पर खड़े हुए थे, मेरी मालूमात में ऐसा है कि उनको दबा दिया गया है। अभी वो मामला लेकर उठ नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे। तो इस तरीके की अगर नौजवानों की आवाज को दबाया जाता रहेगा तो शहर का मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, अगर इस तरीके की आवाजों को दबाता जाएगा तो मुस्तकबिल तो बहुत खराब रहेगा, मुझे तो आपको भी समझता है। लेकिन मेरा यहाँ से ये मैसेज है कि यार, दबाने वालों को हम दबाएंगे। मालेगांव के नौजवानों से मेरा ये कहना है कि यार, आपको जितना भी दबाया जाए,
आप डरिए मत, आप पीछे मत हटिए, वो जितना हमें दबाएंगे हम उतना उभर कर आएंगे। अच्छा, इतने सारा हुआ आपके साथ में मामला, तो तनवीर कारपेंटर जो है वो डिप्रेशन में चले गए, वो डर गए, या उनके जो हौसले थे वो पस्त हो गए, क्या हुआ आपके साथ? नहीं देखो, अगर मैं डर गया होता तो मैं आज ये सब जो कर रहा हूँ वो नहीं करता। अच्छा। और सबसे पहली बात तो हम किसी से डरते नहीं है, हाँ ये हमारी खानदानी रिवायत है, हाँ है ना। और मेरा यही मैसेज है कि यार जो भी मामलात हो, किसी भी नौजवान के साथ कुछ भी हो, देखिए हम मुसलमान हैं, हम सिर्फ अल्लाह से डरें, और हम भी सिर्फ अल्लाह से ही डरते हैं, बाकी किसी से डरते हैं। और सबसे पहली बात तो हम किसी के भरोसे नहीं रहते। ये मामला भी जो हुआ, हमें जो देखना था हमने देखा, और हम खुद से सॉल्व करके निकले। हम किसी के भरोसे नहीं रहते, और ना हम किसी के भरोसे इंशाअल्लाह ताला आगे रहेंगे। यानी अभी आप जो नौजवानों को जोड़ के और अभी काम जारी रखेंगे? जी बिल्कुल जारी रखेंगे। हमें डिपोटी मैडम ने, एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आपको 8 दिनों में कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाएगी। शिव जयंती की वजह से वो भी बिजी थे, इसीलिए हमने भी ज्यादा उन पे प्रेशर डाला है। लेकिन हम ये यहाँ से बताते चले कि यार अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इससे शहर के नौजवानों से, शहर की आवाम को पुलिस से भरोसा उठ जाएगा। कि पुलिस डिपार्टमेंट अगर एक नगर सेवक के साथ ऐसा कर सकती है तो आम आदमी के साथ क्या करेगी। लेकिन एक चीज मैं और बताता चलूं कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है। एक पुलिस वाले की वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट अगर बदनाम होता है तो पुलिस डिपार्टमेंट का ये काम है कि उसको कैसे साफ करना। अगर ये कार्रवाई करते हैं तो मैसेज गांव में अच्छा जाएगा, नहीं तो अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम धरना आंदोलन भी करेंगे, हमें जो करना पड़े करेंगे, लेकिन हम कुछ ना कुछ उनको कार्रवाई करवाएंगे, एहतजाज भी करेंगे हम, और हो सके तो हम तहरीक भी चलाएंगे। उसके कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया है। मेरे कत्ल पे आप हो खामोश, अगली बारी आपकी है। ऐसे ही कुछ ये मामला दिखता है कि अगर आज ये नौजवानों को दबा दिया गया, नौजवानों की आवाज को खत्म करने की कोशिश की गई, जिस तरीके से माजी में किया गया, उसी तरीके से अगर आज तनवीर अहमद के साथ अगर ये मामला होता है और इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो ये शहर के मुस्तकबिल के लिए बहुत ही खतरनाक बात होगी। जो शहर का भविष्य या देश का भविष्य इन्हीं नौजवानों के कंधे पे होता है, जो आगे चल के कुछ ना कुछ ओहदे पर फायज होते हैं। और अगर इनसे ही बात नहीं की जाएगी, इनके ही मसले को सॉल्व नहीं किया जाएगा, बल्कि इन्हें ही मसला बना दिया जाएगा, तो शहर का मुस्तकबिल क्या होगा वो आगे हम देखेंगे। तो हमारा भी यही बोलना है कि शहर की नौजवानों की आवाज को दबाया ना जाए, उनसे सुना जाए वो क्या चाहते हैं, और आप उनकी रहनुमाई करें कि ये सही है, ये गलत है। उनके जोश, उनके जज्बे की कद्र करते हुए उनकी रहनुमाई की जाए। अब हम बात कर रहे थे तनवीर कारपेंटर से, जो वार्ड नंबर 6 के कारपेंटर हैं और शहर में सबसे कम उम्र कारपेंटर है। 24 साल में इन्हें कारपेंटरशिप मिली, जो इसके पहले शहर ने किसी को नहीं दी। तो ऐसे कारपेंटर के साथ इस तरीके के मामलात होना, ये सोचने का विषय है, सोचने की बात है। हम इसी मुद्दे पर के शहर की सियासत में नौजवानों का किरदार और नौजवानों का हिस्सा, इस मुद्दे पर हम शहर में और भी लोगों से बात करेंगे। अगर आप भी अपनी बात, अपनी राय रखना चाहते हैं तो जरूर रिसाइड टुडे से कांटेक्ट करें। हमारा नंबर नीचे दिया हुआ है, उस पर आप हमसे कांटेक्ट करें। हम आपकी बात को उन लोगों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिन लोगों तक इस आवाज को, इस बात को पहुंचना जरूरी है। देखते रहिए रिसाइड टुडे। खुदा हाफिज।